20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। अभिवादन स्वीकार करें। आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा असम के सफर के दौरान आज भीड़ ने उनके काफिले को रोक लिया। कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं के हाथों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे थे और मोदी जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे। हालांकि इस भीड़ को देखकर राहुल गांधी बाहर उतरे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उस दौरान वो फ्लाइंग किस देते हुए कार्यकर्ताओं को नजर आए। आपको बता दें, जब से यात्रा शुरू हुई है तब से असम के सीएम और राहुल गांधी के बीच जुबानी जंग जारी है। अब देखना यह है यात्रा के दौरान आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर दिखता है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर असम पहुंच चुके हैं। यहां से 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ने हैं, फाड़ लो। जितने हमारे प्लेकार्ड्स फाड़ने हैं, फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम किसी से नहीं डरते हैं, ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना यहां के चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। उससे पहले 4 युवा आए, मुझे कहते हैं राहुल जी, हमारे जैसे 1,50,000 युवा हैं, हमने क्या गलती की? मैंने पूछा क्या हुआ? कहते हैं राहुल जी, 1,50,000 युवाओं ने सालों आर्मी में भर्ती करने की कोशिश की, टेस्ट लिया, रनिंग की, फिजिकल किया, मेडिकल किया। मोदी जी की सरकार ने हमें कह दिया, लिख के कह दिया कि आपको आर्मी में एक्सेप्ट कर दिया गया है। फिर कोविड आया, कहते हैं कि अभी ठहरिए, थोड़ी देर ठहरिए। कोविड आया है, कोविड के बाद में आपको आर्मी में लिया जाएगा। 3 साल 1,50,000 युवाओं को नचाया, कहा कि कुछ ही दिनों में हो जाएगा, कुछ ही दिनों में हो जाएगा। और फिर 3 साल बाद कहते हैं तुम्हें हम आर्मी में नहीं लेंगे, ना तुम अग्निवीर बन सकते हो, ना तुम्हारे लिए आर्मी में जगह है। 1,50,000 युवाओं ने आर्मी में जाने का सपना देखा था। असम में, नागालैंड में, अरुणाचल, कर्नाटक, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हर स्टेट में इन युवाओं ने अपनी जिंदगी के 3-4 साल दिए। हिंदुस्तान की आर्मी कहती है कि हमने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। 3 साल बाद हिंदुस्तान की सरकार कहती है तुम्हारे लिए हिंदुस्तान की सेना में जगह नहीं है। तो यह सुनने को मिल रहा है। किसान आते हैं, कहते हैं खून पसीना लगा देते हैं हम, 24 घंटे खेत की देखभाल करते हैं, मेहनत करते हैं, रात को सो नहीं पाते, और फिर जब टाइम आता है, अनाज को बेचने का टाइम आता है, हमें पता लगता है
कि हमें सही रेट नहीं देती सरकार। ये आपके साथ हो रहा है। मेरे मीडिया के भाई बैठे हैं, खड़े हैं यहां पे, इनकी गलती नहीं है। ये जूनियर लोग हैं, कैमरा चलाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असम के टीवी पर आपने कभी बेरोजगारी पर डिबेट देखा है? कभी महंगाई पर डिबेट देखा है? कभी किसानों के बारे में डिबेट देखा है? कभी अग्निवीरों के बारे में डिबेट देखा है? नहीं। आपको बॉलीवुड के बारे में बता देंगे, ऐश्वर्या राय के बारे में बता देंगे, क्रिकेट दिखा देंगे, मगर जो आपके मुद्दे हैं, जो आपको चुभते हैं, जो आपका दर्द है, आपके जो सपने हैं, इनके बारे में आप इनके बारे में ये एक शब्द नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि कंट्रोल कहीं और है। पूरे के पूरे मीडिया को कंट्रोल कर रखा है बीजेपी के नेताओं ने, और जो वो चाहते हैं मीडिया पे आता है। इसीलिए हमने निर्णय लिया कि और कोई रास्ता नहीं है, हमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलना होगा। और इसलिए हम 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चले, 4000 किलोमीटर। और उस यात्रा में मैं आपको बताऊं, सुबह उठते थे, रोज 25-30 किलोमीटर चलते थे। रात को हैरान हो जाते थे कि भाई थकान ही नहीं हो रही। जैसे आज सुबह हम निकले, 8 घंटे हम आपकी सड़कों पे चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं। बीजेपी के लोग धमका रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट को मारा, मगर कोई थकान नहीं हो रही, कोई थकान नहीं हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मैं अपने आप से पूछ रहा हूं क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि असम की जनता का प्यार, असम की जनता की शक्ति हमारे साथ है। ये इसलिए हो रहा है।